बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बच्चों की मौज मस्ती के दिन आ गए। स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। शहर के स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। सूबाई वजीर मुराद रास का ट्वीट लिखा, तलबा जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीन मुकम्मल कराएं। छुट्टियों के दौरान SOPs पर मुकम्मल अमल करें। सरकारी स्कूलों में हफ्ते और इतवार को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 12 साल तक की उम्र के तलबा को हाजिर होने की हिदायत। अगर मगर इस माह अगले माह की बहस खत्म हो गई। हाई कोर्ट के हुक्म पर ही सही पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। रवां हफ्ते NCOC के तहत वज़राए तालीम का इजलास हुआ, लेकिन छुट्टियों का फैसला न हो सका। हुकूमत 12 साल से जायद उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन के 22 जनवरी के आखिर में सरमा की छुट्टियां देना चाहती थी, लेकिन सर्दी की अचानक शिद्दत और धुंध के बढ़ते साए में बच्चे बीमार पड़ने लगे, जिस पर वालिदैन ने फौरी छुट्टियां देने का मुतालबा किया। धुंध की वजह से हमारे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, खांसी जुकाम प्रॉब्लम हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूल कुछ दिन के लिए बंद कर दे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हुकूमत को चाहिए कि छुट्टियां दे बच्चों को। मेरे खुद बच्चे बीमार हो गए हैं सारे। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से मुतल्लिक केस में स्कूलों में छुट्टियों का मामला जेर बहस आया। 16 दिसंबर को समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत छुट्टियां नहीं देगी तो अदालत फैसला कर देगी। आज समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत ने अदालत में 23 दिसंबर से छुट्टियां देने की यकीन दहानी कराई और शाम को इसका ऐलान कर दिया गया। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने अपने ट्वीट में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियों की तस्दीक की और वालिदैन से दरख्वास्त की है कि वो छुट्टियों के दौरान तमाम तलबा की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। और अब आपको बताएं कि मोटरवे पर धुंध फिर से लौट आई है। M3 लाहौर से समुद्री तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम की जानिब से शहरियों को हिदायत भी जारी की जा रही हैं। इसरार खान इस वक्त मोटरवे पर मौजूद हैं, सूरत हाल उनसे जानते हैं। इसरार, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गो के पिछले दिनों की निस्बत आज लाहौर में मतला काफ़ी साफ रहा और धुंध जो है वो काफ़ी ताख़ीर से आई, लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध होने की वजह से मोटरवे को आर्जी तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से पिंडी भटियां तक मोटरवे M2 को, जबकि लाहौर से समुद्री तक M3 को आर्जी तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर गाड़ियों की कतारें नजर आ रही हैं, जो कि मेरे अकब में आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि जो लोग मोटरवे पर सफर करना चाह रहे हैं वो मोटरवे बंद होने की वजह से हाईवेज का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि जो शहरी, जो मुसाफिर हजरात हैं वो एहतियात से ड्राइविंग करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें। जैसे ही धुंध में वाज़ेह कमी होगी के शहर में धुंध और स्मॉग की मिली जुली कैफियत बरकरार है। सरकारी रीडिंग के मुताबिक सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड किया गया, जबकि प्राइवेट रीडिंग में वाहगा, रायवेंट, शाहदरा जेल रोड के इलाके आलूदा तरीन करार पाए। सुबह और शाम के औकात में लाहौर शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध पड़ने से हवा में नमी का तनासुब 80% तक पहुँच गया है। रात के वक्त ओस पड़ने से खुनकी भी बढ़ गई है। दूसरी जानिब फिजा में गर्द के साए भी बरकरार है। महकमा माहौलियात की जानिब से शहर में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्रीन फोर्ट 2 केनाल बैंक में 323 रिकॉर्ड किया गया। हॉकी स्टेडियम के अतराफ 232, टाउन हॉल के इलाके में 143, टाउनशिप सेक्टर 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 रिकॉर्ड किया गया, जबकि प्राइवेट सेक्टर की जानिब से रीडिंग के मुताबिक वाहगा 365, रायविंड 350, शाहदरा 345, जेल रोड 336, गुलबर्ग 325 और मॉल रोड पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रिकॉर्ड किया गया। सर्दी बढ़ते ही गैस को भी ठंड लग गई। वक्फे वक्फे से गैस की लोड शेडिंग के झटके इचरा, न्यू शालीमार कॉलोनी, समनाबाद, मुगलपुरा, आमिर टाउन, केनाल व्यू, सब्जाजार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। लाहौर रीजन के लिए सुई गैस का शॉर्टफॉल 30 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंचा।
शहर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बेशतर इलाकों में गैस या तो यकसर गायब है या प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर रीजन में सुई नॉर्दर्न गैस को 30 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल का सामना है। लाहौर की डिमांड 250 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुँच गई, जबकि फराहमी 220 मिलियन तक महदूद है। डिमांड और सप्लाई में फर्क के बायस खाना पकाने के औकात में गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई है। इचरा, न्यू शालीमार कॉलोनी, समनाबाद, मुगलपुरा, आमिर टाउन, केनाल व्यू, सब्जाजार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। हुकूमत ने खाने के औकात में गैस की फराहमी का ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान को अमली जामा ना पहनाया जा सका। गैस की अदम फराहमी पर शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। सुई नदरन गैस कंपनी लाहौर रीजन ने एम्पोरियम मॉल का गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। हुकूमती अहकामात की रोशनी में एम्पोरियम मॉल को गैस की सप्लाई मुनक़ता की गई। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक कैप्टिव पावर को गैस की फराहमी बहाल होने पर एम्पोरियम मॉल का कनेक्शन लगा दिया जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने एम्पोरियम मॉल का गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया है। हुकूमती अहकामात की रोशनी में एम्पोरियम मॉल को गैस की सप्लाई मुनक़ता की गई। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक कैप्टिव पावर को गैस की फराहमी बहाल होने पर एम्पोरियम मॉल का कनेक्शन लगा दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत और एप्टमा के दरमियान सनती सेक्टर को गैस की फराहमी पर मामलात तय पा गए। वजारत तवानाई ने कैप्टिव एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस बहाल करने की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत ने कैप्टिव पावर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस बहाल करने का फैसला किया है। वजारत एनर्जी ने एप्टमा को गैस सप्लाई बहाल करने की यकीन दहानी करा दी है, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को लोड मैनेजमेंट प्लान मरतब करने की हदायत की गई है। हुकूमत ने सनतकारों को गैस बुरहान में SNGPL के साथ ताउन की दरख्वास्त की है। मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL जे हमदानी एप्टमा रहनुमाओं से हफ्ते को मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान सनतकार अदालती हुक्म इम्तनाई वापस लेने की यकीन दहानी करवाएंगे, जबकि गैस सप्लाई भी बहाल की जाएगी। उधर तामीराती मटेरियल की कीमतों में 17% इजाफा कर दिया गया। अब सरकारी मंसूबों के लिए भी बजट बढ़ाना पड़ेंगे। महकमा खजाना पंजाब ने नए तामीराती मटेरियल के रेट्स जारी कर दिए। तलाक 1 जनवरी से होगा। पंजाब हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्टर्स की सिफारिशात पर तामीराती मटेरियल के मुतालिक नजर सानी की। पंजाब हुकूमत ने सरकारी सतह पर नए रेट्स मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीमेंट के बैग की कीमत सरकारी सतह पर 120 रुपए बढ़ा दी गई। सरकारी सतह पर वाइट सीमेंट के बैग की कीमत 1350 रुपए मुकर्रर की गई। स्टील की कीमत सरकारी सतह पर 125 से 150 रुपए किलो कर दी गई। फर्स्ट क्लास सीमेंट की कीमत में 500 रुपए तक इजाफा किया गया, जबकि दीगर तामीराती मटेरियल की कीमतें भी पिछले नोटिफिकेशन की निस्बत 16% बढ़ा दी गई। डॉलर की कीमत बुलंद से बुलंद तरीन। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे इजाफे के बाद 178 रुपए 4 पैसे का हो गया। सोने के दाम भी हवाओं में उड़ने लगे। 1 तोला सोने की कीमत में 1000 रुपए इजाफा। नई कीमत 1,25,500 रुपए मुकर्रर। गरीब की बेटी के लिए सोना ख्वाब हो गया। क्रशिंग सीजन में शुगर मिल्स की चीनी की पैदावार और सेल्स की मॉनिटरिंग टीमें तश्कील। FBR ने मॉनिटरिंग के लिए 21 विजिलेंस टीमें तश्कील दे दी। विजिलेंस टीमें चीनी की बोरियों पर स्टिकर चस्पा करने के अमल का भी जायजा लेंगी। विजिलेंस टीमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत अमल का जायजा लेंगी। विजिलेंस टीमें शुगर मिल्स की पैदावार और सेल्स की भी मॉनिटरिंग करेंगी। टीमें पहले से तैनात टैक्स दफातर की टीमों की कारकर्दगी भी मॉनिटर करेंगी। कुरान की लाजमी तालीम का मजमून इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान में शामिल नहीं होगा। कुरान की लाजमी तालीम को 2023 में दोनों दर्जों के इम्तिहानात में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। महकमा तालीम की जानिब से कुरान करीम की लाजमी तालीम का मजमून इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात में शामिल नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब बोर्ड कंपनी चेयरमैन्स के इजलास में इस हवाले से उसूली फैसला कर लिया गया है। फैसले के तहत कुरान की लाजमी तालीम का मजमून 2023 में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में शामिल होगा। ज़राए के मुताबिक ये फैसला 13 दिसंबर को होने वाली PBCC इजलास में किया गया। ताहम कुरान के लाजमी मजमून के कितने नंबर होंगे ये फैसला अभी नहीं किया जा सका। स्कूलों और कॉलेजेस में लाजमी मजमून पढ़ाने के हवाले से इंतजामात न होने की वजह से फैसला किया गया है। स्कूलों और कॉलेजेस में लाजमी मजमून पढ़ाने के हवाले से इंतजामात न होने की वजह से फैसला किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत अहम मामलात पर संजीदगी नहीं दिखाती। हुकूमत ने आलूदगी से बचाव और जेर जमीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया।
जस्टिस शाहिद करीम ने रूडा प्रोजेक्ट की आईनी हैसियत से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत में रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वकील अली जफर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। उनका कहना था कि कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मंसूबा शुरू हुआ और प्रोजेक्ट के लिए अराजी एक्वायर की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि दाता दरबार में वजू का पानी जाया होता था। अदालती अहकामात के बाइस अब ये पानी महफूज होता है और ग्रेटर इकबाल पार्क में इस्तेमाल होता है। ये सब अदालत ने करवाया। ये मंसूबे बाकी जगहों पर भी शुरू होने चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुकूमत को मसाइल के हल के लिए संजीदगी दिखानी चाहिए। केस की मजीद समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जनरल इलेक्शन में खवातीन का कोटा 5 से बढ़ाकर 10% करने की तजवीज़ दे दी गई। गवर्नर हाउस में नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर हाउस में नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की तकरीब हुई, जिससे खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जनरल इलेक्शन में खवातीन का कोटा 5 से बढ़ाकर 10% करने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि खवातीन की शमूलियत के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। खवातीन के हकूक के बारे में मनफी रवैयों को बदलने की जरूरत है। पिछले चंद महीनों से खवातीन के खिलाफ ये हरासमेंट के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अपने मुल्क में जजा और सजा का निज़ाम लाना पड़ेगा। तकरीब से खिताब में अमरीकी कॉन्सुलेट जनरल विलियम मैकन्यूवल ने कहा कि खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए अमरीका ताउन जारी रखेगा। WIA, through a partnership with the National Database and Registration Authority, will support over 1 million women to receive their computerized national identity cards, including women in the 14 districts of Punjab. This will help women to vote, be recognized as Pakistani citizens. चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन नीलोफर बख्तियार ने कहा कि खवातीन जिंदगी के हर शोबे में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। इनके साथ जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर शील्ड्स तकसीम की गई। इस मौका पर MNA सदाकत अब्बासी, चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी फातिमा चदर, अरकान असम्बली सानिया कामरान, सुमेरा बुखारी, तलत नकवी, एहसन चौधरी, उज़मा कारदार और शेख कैसर अयूब भी मौजूद थे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनस इलाही की ज़ेर सदारत दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। मुनस इलाही ने कहा कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील पर आवाम को सस्ती बिजली मुयसर आएगी। वज़ीर आबी वसाइल चौधरी मुनस इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में वर्ल्ड बैंक, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वजारत तवानाई और वापडा के आला हुकाम ने शिरकत की, जबकि ज़िले इंतजामिया ने स्टीयरिंग कमेटी को ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी का प्रेस क्लब से चेयरिंग क्रॉस तक महंगाई मुकाव मार्च, जयालों की जानिब से महंगाई और हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी की गई। सुई गैस महंगा है, बिजली महंगी है। अगर जितना बैन अल-अक़वामी ऑयल का रेट गिरा है, इसको चाहिए था कि लोगों को 20-25 रुपए पर लीटर पेट्रोल नीचे करता, डीजल नीचे करता, ताकि लोगों को सहूलत मिलती। गरीब बंदे का जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है। मैं तो यही कहूँगा कि हर जो भी लोग हैं सब लोगों को बाहर निकलना। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर की दावत वलीमा जाते उम्रा में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर अजीज़ो अकारिब शरीक हुए। मेहमानों के लिए मटन कोरमा, चिकन बिरयानी रखा गया। सूप और स्पेशल गाजर के हलवे से मेहमानों की तवाज़ो की गई। शहबाज शरीफ ने ब्लू कलर का पेंट कोट पहन रखा था। मरियम नवाज ने ब्लू कलर का सूट ज़ेब-ए-तन का रखा था, जबकि हमजा शहबाज ने ब्लैक कलर का पेंट कोट पहना हुआ था। अलीगढ़ क्रिकेट एकेडमी ने वार्म अप मैच में गोल्डन स्टार क्रिकेट एकेडमी को 85 रन से शिकस्त दे दी। गोल्डन स्टार क्रिकेट एकेडमी की टीम 3 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 212 रन बना सकी। अलीगढ़ ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्रिकेट एकेडमी की दावत पर अलीगढ़ एकेडमी ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 30 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 297 रन बनाए। अवैस नासिर 148, वसीम खान 47 और अजान वकार 24 रन बनाकर नुमाया रहे। गोल्डन स्टार क्रिकेट एकेडमी के असद अली आसिफ, मोहम्मद अहमद अली, उमर आजम, इमरान अहमद ने 2-2, शरोज़ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में गोल्डन स्टार क्रिकेट एकेडमी की टीम 3 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बना सकी। हुज़ैफा शुजात ने शानदार बैटिंग करते हुए 106 नॉट आउट रन बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।